अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी होम मेकर्स, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी। और शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। तो आज की व्लॉग पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं एज अ हाउस वाइफ अपने डेली के काम जो है वो मैनेज करती हूँ। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सुबह के टाइम है, तो हम लोग कर रहे थे क्लीनिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे भी साथ हैं क्योंकि बच्चे घर पे थे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमें तंग ना करें, तो उनको अपने घर के कामों में साथ में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे जो हैं ना वो काम में आपको तंग नहीं करते। मैंने देखा है कि जब भी माएँ काम करने लगती हैं ना, तो बच्चे आके उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। वो इस वजह से कि बच्चे चाह रहे होते हैं कि माँ जो है हमारी तरफ अटेंशन दे, हम लोगों को टाइम दे। तो इस वजह से जब माँ कोई काम करने लगती है ना, तो बच्चे उस टाइम पे ज़्यादा तंग करने शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि उनको बच्चों को कोई ना कोई एक टास्क दे देती हूँ कि जिस तरह से मेरे बड़े बेटे को बताया कि आप ये फ़लाना चीज़ें जो है ना ये समेटें, और दूसरे को बोल दिया आप टॉयज़ समेट दें। तीसरे को बोल दिया कि आप उनकी एज के हिसाब से काम दे देती हूँ ना। जिस तरह मैंने अपने बड़े बेटे को बोल दिया कि आप छत पे जाएं कपड़े फैलाएं, जब तक कि वो कपड़े आराम से फिलो के आएगा तब तक कि मेरा सारा वैक्यूम हो जाएगा। और छोटा जो है जैसे जैसे वो मैं वैक्यूम कर रही हूँ तो साथ साथ वो चीज़ें समेट रहा है। तो इस तरह से ये है कि बच्चे आपको तंग भी नहीं करेंगे और बच्चों के लिए भी एक्टिविटी हो जाएगी और आपके काम भी हो जाएंगे। और यहाँ पे साथ में ये छोटा वाला जो था वो साथ में खेल खेल में लगा हुआ था और गिर गया था यहाँ पे साथ में। तो बस साथ में बच्चों को भी मैंने लगाया हुआ था और साथ में मैं वैक्यूम कर रही थी। और उसके अलावा एक और जो टिप है ना, जो ज़्यादातर जो मैक्सिमम काम होते हैं ना वो हमने सुबह के टाइम ही करने होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे हम सो के उठे होते हैं, मैक्सिमम हमारी एनर्जी होती है। तो सुबह के टाइम ही मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। तो सुबह के टाइम ही मैं सुबह के टाइम ही बनाती हूँ। और खाने के लिए भी मैंने पहले से मैंने सोचा होता है, रात के टाइम मैंने स्केड्यूल बनाया होता है कि सुबह के टाइम मैंने नेक्स्ट डे मैंने क्या बनाना है। समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है कि हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या बनाना है, क्योंकि रोज़ वही टेंशन के बस क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो अगर हम एक दिन पहले से ही स्केड्यूल बना लें कि हमने अगले दिन क्या बनाना है, उस हिसाब से प्लान कर लें, तो काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जिस तरह से गोश्त और चिकन वगैरह जो भी आप बनाते हैं तो वो आप इकट्ठा मंगवा के रख लें, 2 वीक का जैसे मंगवा के रख लें। तो फिर उस हिसाब से अगर हमारे पास मतलब अगर सब्ज़ी दाल वगैरह दालें तो पहले से ही हमने मंगवा के रखी होती हैं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो दाल का आप कर लें कि मैंने सुबह दाल बना लूँगी। और सब्ज़ी वगैरह तो हम जिस तरह ये कि वीक में आप 2-3 सब्ज़ियाँ भी मंगवा के फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है प्लान करना कि मैंने सुबह में क्या बनाना है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी 2 हांडियाँ बना रही थी, क्योंकि आजकल जिस तरह से मैंने बताया था कि मेरे सास ससुर भी आए हुए हैं। तो मैं रात के टाइम में थोड़ा सा इतना बना लेती हूँ। वैसे मैं ये कोशिश करती हूँ कि 2 हांडी बना लूँ, क्योंकि अगर एक बनाई हो तो रात के टाइम बचती नहीं है। अगर 2 बनाए हों तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, मतलब एक अगर सब्ज़ी या तो बच जाती है या गोश्त बच जाता है। तो इस तरह से ये है कि फिर मैं वैसे भी ऐसे ही प्लान करती हूँ। अगर गेस्ट वगैरह ना भी हों तो मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम ही बना के रखी होती है मैंने, और वो रात में भी चल जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं साथ में सब्ज़ी बना रही थी और साथ में चिकन बना रही थी, एक दिन गोश्त बनाया था। तो इस तरह से मैं ना मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड पे मैं चिकन बनाई थी। प्याज मैंने ज़्यादा सारे कटवा लिए थे अपनी हेल्पर से, तो उसने ज़्यादा से प्याज कट कर दिए थे। अभी इससे इन प्याज़ों को हम यूज़ करेंगे, चिकन में भी यूज़ करेंगे, और जो गोभी का सालन बनाई थी उसमें भी यूज़ करेंगे। और जो थोड़े से प्याज बच जाएंगे वो मैं सैलड में सिरका लगा के रख दूँगी। सैलड में हम लाजमी जो है ना वो प्याज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्याज जो है ना एक सुपर फूड है, सुपर फूड। और विंटर्स में इस प्याज को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी वो एक रेमेडी है विंटर के लिए, कफ कोल्ड के लिए, तो वो मैं बना के
रख लूँगी और पूरा विंटर उसको यूज़ करूँगी। एक डॉक्टर हैं बारबरा ओनियल, उनकी एक रेमेडी है जो कि आप बना के बस आप रख सकते हैं और पूरा विंटर्स यूज़ करें। और ये बहुत ही अच्छी है कफ और कोल्ड की, क्योंकि विंटर्स में ऐसा हो जाता है कि फ्लू वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं जो है ना अपनी कट करी थी लहसुन वगैरह अपनी सब्ज़ी के लिए, तो मैंने जब इसको काटना स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा कि चलो चॉपर में कर लेती हूँ। जब जो ही मैंने इसको खींचा, मैंने सही से पकड़ा नहीं था तो वो सारा नीचे गिर गया। फिर मैंने अगेन उसको किया। तो यहाँ पे मैं ये नाश्ता था, मेरे सुसर का नाश्ता था। वो उबले हुए अंडे खाते हैं सिर्फ और साथ में चाय लेते हैं। तो ये मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। वो थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो जब तक वो उठते हैं तो मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में ही मैं खाना बना लेती हूँ। तो वो थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर जब तक वो नाश्ता करते हैं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं तकरीबन 9 या 10 बजे के दरमियान कर लेते हैं। तो बस नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मैं खाना बना लेती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मैं सुबह के टाइम ही खाना बना लूँ, वैसे तो कभी भी मैंने शाम के टाइम खाना नहीं बनाया, सुबह के टाइम ही बनाती हूँ। अगर ऐसा हो कि खाना नहीं बचा तो मैं कोई राइस वगैरह पुलाव वगैरह मैं शाम के टाइम बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही क्विक सा हो। लेकिन ज़्यादातर कुकिंग में मैं शाम के टाइम नहीं लगाती। मैं अगर बेकिंग, हाँ अगर ऐसा हो कि बेकिंग वगैरह करनी है, कोई केक वगैरह बेक करना है, तो वो मैं शाम के टाइम कर लेती हूँ। लेकिन कुकिंग वगैरह मैं नहीं करती, क्योंकि मैं जो हूँ ना सारे काम जो है सब क्लीनिंग के भी सुबह के टाइम ही करती हूँ। शाम के टाइम मैं ज़्यादातर अपनी बच्चों के साथ अपना स्पेंड करती हूँ। बच्चों को जैसा कुरान वगैरह पढ़ा लिया या स्कूल का पढ़ा लिया, और बच्चों को टाइम देती हूँ, उनके साथ कोई एक्टिविटी कर ली। तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा ना जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है, क्योंकि वो अगर बच्चों के साथ भी स्पेंड करो और साथ में आप कुकिंग तो बिल्कुल भी मैं नहीं करती शाम के टाइम। बस मैं शाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कल जो है जिस तरह बच्चों ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमें केक बना के दें, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने उनको जो कि स्टडीज़ वगैरह करवानी थी वो करा ली थी। तो फिर मैंने शाम के टाइम वो कह रहे थे कि केक बनाएं, तो बहुत उनकी भरपूर फरमाइश पे मैंने उनको चॉकलेट केक बना के दिया था, और जो कि उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ था। और वो गर्मा गर्म ही उसको मैंने जब उसमें से निकाला, कंटेनर में से मोल्ड में से निकाला, तो वो टूट भी गया था। तो मैं आप लोगों के साथ मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, और उसको कैसे मैंने बनाया था वो शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं एक हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए एग्स बॉईल कर रही थी, तो मैं आजकल ये हैक यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जब आप बॉईल करने लगते हैं तो इसको जो इसका नोक वाली साइड नहीं, जो उसकी जो थोड़ी फ्लैट वाली साइड होती है, उस साइड पर थोड़ा सा इसको टैप करना है, हल्का सा टैप करना है, कि अंदर वाली जो इसकी झिल्ली है ना वो टिक सी आवाज़ आएगी जब, तो फिर आपने टैप टैप करना है तो टिक की आवाज़ आएगी, तो उसकी जो अंदर वाली झिल्ली है ना वो टूट जाती है। इस तरह से इसको पील ऑफ करने में बहुत आसानी रहती है। वैसे तो ठंडे पानी में डालो बॉईल करने के बाद तो उतर जाती है झिल्ली, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बस इस तरह से आप टैप कर दो ना, तो आप जैसे भी रख दो, तो अगर आप ठंडे पानी में रखो ना रखो, कुछ भी इसमें नमक सिरका वगैरह जो लोग डालते रहते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से टैप करके बस आप रख दो, फिर इसकी जो झिल्ली है ना उतारना बहुत ही आसान होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो जब से मैंने ये यूज़ किया, मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों ने भी इस ट्रिक को यूज़ करना है, और फिर मुझे बताना है कि ये कितनी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है तो ये काफ़ी हद तक जो है वो यूज़फुल है। तो बहुत अच्छे से पील ऑफ हो जाता है। तो मैं भी आजकल विंटर्स भी हैं तो बच्चों के लिए एग्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे मेरे माशाल्लाह से बच्चे जो हाफ़ फ्राई एग होता है आजकल वो उनका फेवरेट है, तो उनको बस हाफ़ फ्राई एग दे दो। तो वो ज़्यादातर बच्चों को जो है वो जर्दी पसंद है, मुझे जर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जो ज़्यादा सफ़ेदी ही यूज़ करती हूँ। जर्दी मैं खाती हूँ क्योंकि अच्छी होती है, उसमें हेल्दी फ़ैट्स होते हैं, तो मैं खाती हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक दानी।
तो बस अभी यहाँ पे मैं सैलड वगैरह भी कट कर लूँगी। हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, हमारा चिकन भी रेडी हो गया है, और ये प्याज जो थे बचे थे वो मैंने इसको सिरके में डाल के रख लिए थे, तो बस अभी इनको भी रख लूँगी। और टमाटो जो है वो इतना ज़्यादा शौक़ से कोई नहीं खाता, लेकिन इसका कलरफुल बड़ा होता है रेड कलर में, तो ये कि कलर देने के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत सैलड में अच्छा लगता है। और खाना वगैरह जो है वो मैं बना के रख लेती हूँ, और आटा भी पहले से गूंदा हुआ होता है, तो बस जब खाना होता है तो उस टाइम पे हमारे करीब ही हैं तंदूर, वहाँ से हम रोटी जो है अपना आटा उसके पेड़े बना के देती हूँ मैं, तो वो हम लगवा के ले आते हैं, क्योंकि वहाँ से जो बाज़ार से रोटी मिलती है या तंदूर से भी जो रोटी मिलती है वो सफ़ेद आटे की होती है, और सफ़ेद आटा जो है वो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, बिल्कुल भी वो चबाने ही नहीं होती, तो इसलिए हम लोग वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा है कि हम लोग अपना आटा दे के उसके पेड़े बना के मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ या अपने बेटे को देती हूँ, तो वो करीब ही है, वहाँ से लगवा के ले आते हैं। तो ये कि रोटी बनाने का जो है वो थोड़ा सा मसला होता है, तो अभी हमारा ये मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। तो कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सालन तो मैं आराम से बना के रख लेती हूँ, फिर रोटी का ये कि थोड़ा मसला हो जाता था, लेकिन अभी ये कि रोटी लगवा लेते हैं तो बहुत ही मज़े की और सॉफ़्ट रोटी होती है, क्योंकि हमारा जो घर का आटा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो बहुत हेल्दी भी होता है। मैं वैसे नॉर्मली भी वही आटा सबको, मैंने आजकल देखा है कि लोग सफ़ेद आटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लोगों में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितना से ज़्यादा आटे में फ़ाइबर हो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये साइड्स पे जो विंडो आप देख रहे हैं उसके साइड पे हमने ये लगवाए हैं, मेरे हस्बैंड ने ये रिंग्स लगवाए हैं, लेकिन ये थोड़े से इन्होंने जो ऑर्डर पे बनवाए थोड़े से इन्होंने ख़राब कर दिए। ख़राब इस तरह से कि थोड़े से इनको आगे करके लगाने चाहिए थे ताकि गमले अच्छे से सेट हो जाएं। थोड़ा सा इन्होंने ऑर्डर पे ये कि मसला कर ही देते हैं, जितना भी इनको समझा लो। और बस फिर इसमें ये प्लांट्स भी हम लोगों ने रख दिए थे, और नेक्स्ट में आपने देखेंगे कि थोड़ा सा इसको जो नीचे वाले जो गमले हैं ना उसको रेड में थोड़ा सा टच दिया था। हम लोगों का जो है ना इतना ज़्यादा कलर हम लोग नहीं रखते, तो जब इसमें रेड कलर था थोड़ा सा मुझे फंकी सा ही लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हम लोगों को थोड़े से लाइट कलर ही पसंद है, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा करते हैं, ब्राइट करते हैं, तो इसमें ये रेड किया था, तो थोड़ा ज़्यादा ही फंकी सा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हम चाहेंगे तो दोबारा से चेंज कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।